पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3। पहले हमने जो प्रश्नावली बताई थी 8.3, उसमें हमने बताए थे इसके सूत्र और एक क्वेश्चन हमने एक प्रश्न हल करके दिखाया था उन सूत्रों के बेस पर कि इन सूत्रों का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अब हम कराएंगे प्रश्न नंबर 2 को, और इन जो सूत्र मैंने प्रश्नावली 8.1 के पार्ट 1 में दिखाए हैं उनको इस वाले क्वेश्चन में लगाएंगे और अगर हम इस क्वेश्चन को हल करके दिखाएंगे। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है नो sec स्क्वायर ए माइनस नो tan स्क्वायर ए, और हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए बराबर दिया 1, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है हमारे पास 0। तो क्या करना है, हमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे कि जो कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी बोर्ड की एग्जाम है और इसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको ध्यान से समझें और इस प्रकार इसी बेस पर क्वेश्चन बन सकता है और इसी बेस पर आए तो आप इस प्रकार के सवाल को आप कैसे करोगे ये तरीका इस वीडियो में समझेंगे। तो हमारे पास जो प्रश्न दिया है तो हम इस प्रकार हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास है 9 sec स्क्वायर ए माइनस के 9 tan स्क्वायर ए, यानी ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हमारे पास दिया हुआ है तो मैंने आपको जो त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.3 कराई थी उसका पार्ट 1 है, उसको आप जाकर देखें और उसमें मैंने सूत्र लिखाए हैं। उन सूत्रों का प्रयोग हम यहाँ पर आसानी से करेंगे, लेकिन मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हमें पता होता है कि जो sec स्क्वायर ए होता है, sec स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी यह त्रिकोणमिति की सर्वसम्मिका थर्ड है। जिस त्रिकोणमिति की सर्वसम्मिका कौन सी है? तीसरी है, और इसको हम इसमें लगाएंगे। तो हमको पता होता है कि sec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। हमें sec के स्थान पर लिखना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी इस वाले स्थान पर हम रख देंगे ये वाली वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, 9 की 9, इसमें कोष्टक का चिन्ह लगा हुआ है, कोष्टक का चिन्ह लगा देंगे हम इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू माइनस करेंगे, माइनस में कितना है इसमें 9 tan स्क्वायर ए। अब क्या करना है, ये कोष्टक का जो चिन्ह है इसको हम मानेंगे गुणा का चिन्ह। क्या होता है? गुणा होता है। तो हम क्या करेंगे, 9 का गुणा कर देंगे अंदर, तो 9 का गुणा करेंगे 1 से तो आएगा कितना, 9 आएगा, और 9 का गुणा करेंगे हम tan स्क्वायर ए से तो आएगा 9 tan स्क्वायर ए माइनस के 9 tan स्क्वायर ए। तो आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हो कि ये प्लस का 9 tan स्क्वायर ए है और ये माइनस का 9 tan स्क्वायर ए है। तो दोनों के चिन्ह क्या हैं? अलग अलग हैं, और चिन्ह अलग होंगे तो ये आपस में एक दूसरे से घटेंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 प्लस 0, यानी बराबर आ जाएगा 9। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 9 होगा। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही है? ऑप्शन हमारे पास डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब करेंगे इसके हम अगले सवाल को, इसके अगला सवाल। तो हमारे पास इसका जो अगला सवाल है वो हमारे पास इस प्रकार दिया हुआ है। अब करेंगे हम इसका जो सेकंड सवाल है। सेकंड सवाल में क्या दिया हुआ है? तो सेकंड सवाल में है हमारे पास 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस के टू sec थीटा। इस वाले क्वेश्चन में भी हमें क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं। उन ऑप्शनों को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ऑप्शन ए बराबर दिया है इसमें 0, ऑप्शन बी दिया हुआ है इसमें कितना, ऑप्शन बी दिया हुआ है इसमें 1, ऑप्शन सी को देखें तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2, और ऑप्शन अगर डी को देखें तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है माइनस के 1। कितना दिया है? माइनस के 1 दिया है। हमें यह जांचना है कि इसमें जो इसका जो ऑप्शन ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है। हमको इसको केवल हल करेंगे और हल करने के बाद हम मालूम कर सकते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे पहले। तो जो क्वेश्चन है
1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस के कोसेक थीटा। ये हमारे पास दिया हुआ है। अब क्या करना है, हमको पता होता है कि इसका क्या हो रहा है, इससे गुणा हो रहा है, इसका इससे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। या तो इसका डायरेक्ट गुणा कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा, या क्या करना है, इसको जो टेन है सेक है इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन के पदों में और कॉस के पदों में बदल देना है। तो हमें पता होता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। और सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। और कोट थीटा की बात करें तो कोट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये होता है। और कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। अब क्या करना है, हमें जो टेन थीटा है उसके स्थान पर हम लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जो सेक थीटा है उसके स्थान पर लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा। जो कोट थीटा है उसके स्थान पर लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और कोसेक थीटा के स्थान पर लिखेंगे 1 बटे साइन थीटा। तो हम क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। तो हमारे पास इसके फॉर्मूले हैं। अब क्या करना है, हम इस वाले हम क्या करेंगे, रखेंगे इसको। तो 1 प्लस इसके स्थान पे कितना आएगा, इसके स्थान पे आएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसके स्थान पे कितना आएगा, इसके स्थान पर सेक की थीटा के स्थान पे आएगा 1 बटे कॉस थीटा। इसमें गुणा हो रहा है तो गुणा चिन्ह लगा देंगे, कोष्टक का चिन्ह लगा हुआ 1 की 1 प्लस की प्लस, इसके स्थान पर हम रखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसके स्थान रखेंगे क्या, 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा। हमने क्या किया है, जो 1 का है तो 1 रहने देंगे, प्लस का प्लस है, टेन के स्थान पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा रखा है, प्लस का प्लस, और सेक थीटा के स्थान पर 1 बटे कॉस थीटा रखा है। इसके बाद हमने बड़ा कोष्टक लगा दिया है, इसमें भी कोष्टक लगा हुआ है, 1 का 1 प्लस का प्लस, कॉस थीटा के स्थान पर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस का माइनस, कोसेक थीटा के स्थान पर 1 बटे साइन थीटा हमने इसमें रख दिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग हल कर देते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इसके नीचे 1 मान लेते हैं। हमने 1 क्यों माना है, क्योंकि 1 से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 में 1 का भाग आएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब क्या करना है, इसका हम लघुत्तम लेंगे, क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो इस वाले का हम लघुत्तम अलग से लेते हैं। तो 1 इसका लघुत्तम आ जाएगा, कितना टोटल आ जाएगा इसका कॉस थीटा, कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो कॉस थीटा है उसमें 1 का भाग आएंगे, तो अगर हम कॉस थीटा में 1 का भाग देंगे तो कॉस थीटा आता है, तो कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा। और कॉस थीटा का गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा, कॉस थीटा, कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा। यहाँ पे चिन्ह किसका है, प्लस का है तो प्लस लगा दिया। अगर कॉस थीटा में कॉस थीटा का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी 2 में 2 का भाग लगाओ कितना आएगा, 1 आएगा। 4 में 4 का भाग लगाओ कितना आएगा, 1 आएगा। 5 में 5 का भाग दो कितना आएगा, 1 आएगा। किसी प्रकार कॉस थीटा में कॉस थीटा का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो और 1 का गुणा हम साइन थीटा से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे साइन थीटा, कितना आएगा, साइन थीटा आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस के 1 आएगा, क्योंकि कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा 1 का गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब क्या करेंगे, इस वाले को भी हम हल करेंगे। इसका जो लघुत्तम आएगा वो आएगा साइन थीटा, कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, कितना, साइन थीटा। साइन थीटा है, साइन थीटा में अगर हम 1 का भाग लगाएंगे, साइन थीटा में अगर हम 1 का भाग लगाएंगे तो आएगा क्या, साइन थीटा आएगा। साइन थीटा का गुणा किससे करेंगे, 1 से, तो बच्चेगा यहाँ पे कितना, साइन थीटा, प्लस की प्लस, साइन थीटा में साइन थीटा का भाग दो कितनी बार, 1 बार, 1 का गुणा करो कॉस थीटा, तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा, प्लस का बनाएगा। और साइन थीटा यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं है, यहाँ पे कितना किसका चिन्ह है, माइनस का, तो हमको यहाँ पर माइनस का चिन्ह कर देना है। साइन थीटा में भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, 1 का मतलब 1 से कितना आएगा, 1 आएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, इसको आपस में गुणा कर देंगे। इसके ऊपर हम छोटा कोष्टक लगा देंगे, इसके ऊपर भी हम छोटा कोष्टक लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, आपको यहाँ आने समझ में आएगा। क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें देखें इस वाली कंडीशन को पूरा ए मान लेंगे, इसको ये भी ए हो जाएगा,
और इसको अगर बी मान लें तो ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले को हम ऊपर वाले में लगा देंगे। तो क्या करेंगे, इसका गुणा हो रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा प्लस के साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा प्लस के 1, हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसका गुणा हो रहा है तो गुणा कर देंगे। अब इधर जो साइन थीटा है, इधर इसमें क्या है, cos थीटा पहले है, इसमें साइन थीटा पहले है, बाद में इसमें साइन थीटा है, इसमें cos थीटा है। अगर हम यहाँ पे 2 प्लस 4 लिखूं या 4 प्लस 2 लिखूं तो आंसर तो सेम आएगा ना। इसी प्रकार अगर मैं 4 को पहले लिख दूँ, cos थीटा को मैं पहले लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, cos थीटा को मैं पहले लिख लेता हूँ और साइन थीटा को बाद में लिख दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पे आएगा माइनस के 1 और बट्टे में लिखेंगे इसका गुणा इससे करूंगा तो आएगा यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा। आ गया क्या नहीं। अब क्या करेंगे, इसका हम इस वाले सूत्र से खोल देंगे जो मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी होता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका हम करेंगे स्क्वायर, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका कर देंगे हम स्क्वायर प्लस इसका हो गया a का स्क्वायर हो गया, माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा 1 a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। b के स्क्वायर कितना है, इसमें 1 है तो 1 का स्क्वायर हम यहाँ पर कर देंगे, बट यहाँ पर आएगा साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू में देखेंगे बराबर में क्या आएगा इसके। अब क्या करेंगे, हम इस वाले सूत्र को खोलेंगे, क्योंकि हमको पता होता है कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a का वर्ग b का वर्ग प्लस के 2ab, ये होता है। तो हम a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab से इस वाले को खोलेंगे। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस के 1 बट्टे साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमें पता होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि हमने जो इसका जो पार्ट बने हैं उसमें इसका सूत्र दिखाया है। तो यहाँ पर भी मैं इसको लिख देता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इसका जो कितना होता है, 1 होता है। इस वाले स्थान पर हम कितना रख देंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इससे ये कट जाएगा, बचेगा केवल कितना, यहाँ पर बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। क्या करेंगे, इस वाले से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल कितना, 2। कितना बचा है, इसका आंसर 2 आया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा। तो हमारे पास किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारे पास जो सी ऑप्शन था ना, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब करेंगे हम अगला सवाल, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सवाल है, जो कि वो भी एक ऑप्शन का सवाल है और काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अब समझेंगे अगले सवाल को। हमारे पास इसका थर्ड सवाल है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन है सेक ए प्लस के टेन ए, सेक ए प्लस के टेन ए इंटू 1 माइनस के साइन ए इंटू 1 माइनस के साइन ए, यानी सेक ए प्लस के टेन ए इंटू 1 माइनस के साइन ए। हमारे पास इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है सेक ए, ऑप्शन ए हमारे पास सेक ए, ऑप्शन बी है हमारे पास साइन ए, ऑप्शन बी है हमारे पास साइन ए। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी हमारे पास कोसेक ए, ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, कोसेक ए। और ऑप्शन अगर डी की बात करें तो ऑप्शन डी है हमारे पास कॉस ए, ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, कॉस ए। तो हमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमको हल करना है। तो हल करना काफी इजी है। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसको सबसे पहले हम करेंगे, हल करेंगे। तो गिवन दैट दिया है हमारे पास सेक ए प्लस के टेन ए इंटू 1 माइनस के साइन ए।
हमें क्या बताया था आपको पहले क्वेश्चन में कि सबसे पहले अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे तो सबसे पहले आपको उसको साइन और कॉस के रूप में बदल लेना है। तो सबसे पहले हम तो क्या किसमें चिन्ह करेंगे, साइन और कॉस के रूप में। मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिखाया था कि tan a बराबर होता है, tan a बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए होता है, साइन ए बटे कॉस होता है। और sec a बराबर बताया था, sec a बराबर होता है 1 बटे कॉस ए। sec के बराबर कितना होता है, 1 बटे कॉस ए होता है। हमें इस वाली को नहीं चेंज करना है क्योंकि यह पहले से ही साइन के पद में है। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे हल। तो क्या करेंगे, इसके स्थान पर रखेंगे 1 बटे कॉस ए। तो 1 बटे कॉस ए माइन, यहाँ पे किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, तो प्लस लगा देंगे। tan के स्थान पर रखेंगे, tan के स्थान पर आएगा साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए इनटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। इसके नीचे हम 1 मान देंगे क्योंकि 1 मानने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का भाग 1 माइनस साइन ए में दूंगा तो इतना ही आएगा जो 1 माइनस साइन ए है। अब क्या करेंगे, इसका हम लघुत्तम देंगे। इस वाली कंडीशन के अगर करेंगे लघुत्तम देंगे तो इसका जो लघुत्तम आ जाएगा कितना आ जाएगा, कॉस ए आएगा। कितना आएगा, कॉस ए आएगा। कॉस में कॉस का भाग लगाऊंगा 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करूंगा 1 से तो कितना आएगा, 1 आएगा। प्लस की प्लस, कॉस में कॉस का भाग दूंगा 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करूंगा साइन से तो साइन ए आएगा। कितना आएगा, साइन ए आएगा। अब क्या करना है, इसमें गुणा हो रहा है, इसका गुणा कर देंगे 1 माइनस के साइन ए बटे आएगा यहाँ पर 1। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। तो बराबर इसका वहाँ ऐसे हो रहा है तो यही सूत्र बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गया। तो ए प्लस बी ए माइनस बी कोष्टक लगा हुआ है, कोष्टक लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो 1 के स्थान का 1 का स्क्वायर, बी के स्थान पर साइन है तो साइन का स्क्वायर, बट्टे में कितना दिया है इसमें, कॉस है। कितना दिया है, कॉस है होता है। हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 1 माइनस के साइन वर्ग। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन वर्ग। बट्टे में क्या है हमारे पास, कॉस है। क्या दिया है, कॉस है। और हमें पता होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के। बट्टे में दिया है कॉस ए। क्या दिया है, कॉस ए। इससे हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। तो जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो इसके बराबर में आ जाएगा कॉस ए। क्या आ जाएगा, कॉस ए। अब कॉस ए कैसे आया इसको मैं समझाता हूँ, क्योंकि जो कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, यानी कॉस ए इंटू कॉस ए इसको हम लिख सकते हैं। और बट्टे में इसमें कॉस ए है, एक कॉस ए कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल कितना, कॉस ए। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यानी कॉस ए कितना है, डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस प्रकार हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब समझेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारे पास प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो प्रश्न नंबर 4 हमारे पास इस प्रकार बना हुआ है, 1 प्लस के tan स्क्वायर, 1 प्लस के tan स्क्वायर बटे 1 माइनस के tan स्क्वायर ए। ये हमारे पास दिया हुआ है, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर क्वेश्चन 4 है हमारे पास। क्वेश्चन 4 है 1 प्लस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस cot स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये क्वेश्चन दिया है। और हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास दिए हुए हैं। एक तो यहाँ पर दिया है सेक स्क्वायर। ऑप्शन बी हमारे पास दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारे पास है। ऑप्शन बी दिया है उसमें माइनस के 1 दिया हुआ है। और ऑप्शन अगर सी की बात करें तो ऑप्शन सी हमारे पास दिया है कॉट स्क्वायर। क्या दिया है, कॉट स्क्वायर। और ऑप्शन अगर डी की बात करें तो ऑप्शन डी हमारे पास tan स्क्वायर। कितना है, tan स्क्वायर ए दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम, इस हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट है वो हमको निकालना है। तो निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे, तो तभी हम बता पाएंगे इसमें कौन सा क्वेश्चन इसका सही होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ है इसको देखेंगे 1 प्लस के tan स्क्वायर बटे 1 प्लस के कॉट स्क्वायर, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर। और हमें पता होता है भाई, हमें पता होता है कि जो tan ए होता है, tan ए है वो होता है
1 बटे कोटे के बराबर। जो tan a है वो बराबर होता है 1 बटे कोटे के बराबर। तो हमें क्या करना है, tan के स्थान पर 1 बटे कोटे रखना है। क्या रखना है, 1 बटे कोटे रख देना है। तो 1 प्लस के इसके स्थान पर 1 बटे कॉट ए, इसका कर देंगे स्क्वायर, बट्टे में दिया हुआ है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए। हमें नीचे वाले में कुछ नहीं रखना है, जैसा है वैसा हम इसको रखेंगे, क्योंकि दोनों टर्म को देखें तो दोनों कॉट के पदों में बदल चुकी हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम करेंगे हल। तो सबसे पहले 1 का 1 प्लस का प्लस, 1 का वर्ग 1 होता है, कॉट का करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए आएगा, बट्टे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर आएगा। इसके नीचे कितना है, 1 मार देंगे, और इसके नीचे भी हम 1 मार देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट वर्ग ए, यहाँ पर हो जाएगा कॉट वर्ग ए। क्या आ जाएगा, कॉट वर्ग आ जाएगा। अब क्या लघुत्तम कॉट वर्ग ए आ गया, तो 1 में अगर 1 का भाग अगर कॉट वर्ग में दूंगा तो कितना आएगा, कॉट वर्ग ए आएगा। तो इसका अगर 1 से गुणा कर दूंगा तो वही आएगा कॉट वर्ग ए प्लस का 1। अब कॉट वर्ग ए में कॉट वर्ग का भाग दूंगा तो 1 आएगा, 1 का गुणा करूंगा 1 से तो प्लस के 1 आंसर आ जाएगा। यानी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बट्टे इसको हम करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस के कॉट वर्ग ए। अगर हम इसके नीचे 1 मान लें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका 1 का भाग लाऊंगा तो यही आएगा। आपको समझाने के लिए किया है मैंने, इस वाले को गुणा इससे करेंगे, ठीक है, और इस वाले का गुणा हम इससे करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा इस प्रकार से। तो इसको 1 प्लस के कॉट वर्ग ए इनटू, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, बटे ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट वर्ग ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। अब क्या कर देंगे, इसको हम इससे काट देंगे तो बचेगा 1 बटे कॉट वर्ग ए, और इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए, इसके फॉर्म में tan स्क्वायर के फॉर्म में, इसके फॉर्म में tan स्क्वायर के फॉर्म में। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको जानकारी कैसी लगी, कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियो ही दिखाई देंगी। और कंपटीशन की परीक्षा हो और आपका बोर्ड का एग्जाम हो, दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे, ताकि आपका बोर्ड के एग्जाम में आपके अच्छे से अच्छे मार्क आए और कंपटीशन को भी आप अच्छी तरह से पार कर सको। तो जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।